10th क्लास NCERT जीव विज्ञान जैव प्रक्रम। इसमें से कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ उभयलिंगी है। और कौन सा जीव पुनर्जनन एवं मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी है। कवक कैसी है? मृतजीवी है। और पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? छाल में, यानी कि वृक्ष की छाल में टेनिन पाया जाता है। शरीर में सबसे छोटी सख्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी सख्तवाहिनी है बैना केव। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। फूला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन समूहन हेतु। और निम्न प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें मुक्त होता है? ऑक्सी श्वसन में ना सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। अनॉक्सी श्वसन में CO2 मुक्त होता है। किस रचना के कारण मुख गुहा में भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? एपिलॉक्टिक्स के कारण। एपिलॉक्टिक्स के कारण क्या होता है? मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। एपिलॉक्टिक्स लॉक करता है, खुलता लॉक होने का काम नहीं करता है। छोटे आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। छोटे आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल। किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद के माध्यम से अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? भोजन रसधानी में होता है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ग्लूकोज कितने कार्बन में से बना अणु है? 6 कार्बन से। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है फ्लोएम। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है आमाशय से। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होती है मुख से। मनुष्य में मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होती है? कार्बोहाइड्रेट की। मनुष्य में मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। गाढ़ कोशिकाओं में क्या प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे एस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? पानी। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जब प्लाज्मा में फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो सिर्फ प्लाज्मा को कहा जाता है सेरम। मुख गुहा में आहार कौन से भाग का पाचन होता है? तो स्टार्च का। मुख गुहा में आहार का स्टार्च का पाचन होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी आते हैं। आमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काई। आमाशय में अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। छाया में पनपने वाले पौधे को सायोकाइट्स कहा जाता है। हृदय दया निलय से फेफड़ा में
जाता है। हृदय के दायां नीले से फेफड़ा में रक्त जाता है। श्वेत रक्त कणिका से हिपैरिन या एस्टेमिन का स्राव बनता है। बेसोफिल। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। नेफ्रॉन। किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होता है। यूरिक अम्ल। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अपोहन के द्वारा। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होते हैं। बोमैन संपुट में। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होते हैं, तो बैमन संपुट में। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को कहा जाता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला। कौन सी तंत्रिका कोशिका है। न्यूरन तंत्रिका कोशिका है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन। कौन सी संरचना बोमन संपुट से घिरी रहती है, तो ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन में पलाय जैसी संरचना होती है। बैमन संपुट। वैसे पौधे जो भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। स्वपोषी पौधे अपना भोजन खुद बनाता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, CH2 यानी कि जल, H2O यानी कि जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कौन सी प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक। वायुमंडल में ऑर्गन कितने परसेंट है। 0.93%। 0.93%। और वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.003% है। कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। साइटोकाइनिन की वजह से। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जीव द्रव्य में। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। जैव प्रक्रम। कौन स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसें यानी कि CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। कौन अवशोषी अंग है। अपेंडिक्स जो है अवशोषी अंग है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। चाइल्ड कहलाता है। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है। छोटी आंत की। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। निम्न क्रियाओं में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। श्वसन मुख्य लक्षण होता है। कौन एक पतली और मजबूत डोरी जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है क्या कहलाता है। टेंडन। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को लिगामेंट। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, जिसे द्विदंती कहा जाता है, तो 2 बार। मनुष्य द्विदंती में ही आता है। दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं, जो मनुष्य शरीर के सबसे मजबूत भाग है। एनामेल कहा जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। विषम दंती। इनामेल के नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है। दंतास्थि। लार इनमें से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। पैरोटिक ग्रंथि से। किस पादप हार्मोन में पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विगलन हो जाता है। एब्सिसिक अम्ल। किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस शिरा में। कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। कोलन।
पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? सेफ्रैनिन का। पेनिसिलियम, कवक व बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? असहभोजिता का। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? विसरण का। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना में होती है? कोशिका मुख में। कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? लाइपेज। शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? वसा का यानी फैट का। मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? छोटी आंत की। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। पचे हुए भोज्य पदार्थों में ऊर्जा को उत्पादन हेतु तो भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। बाह्य नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचती है महाधमनी में। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। किस प्रक्रिया से सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सीश्वसन से। अनॉक्सीश्वसन के फलस्वरूप कौन सी मुक्त होती है? CO2। ये रिपीट क्वेश्चन है दोनों। किस रचना के कारण मुख गुहा में भोजन श्वसन नाली में नहीं जा पाती है? एपिग्लैस्टिक्स के कारण। और किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विगलन हो जाता है? एब्सिसिक एसिड का। किस शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में। कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? कोलन नहीं है। पेनिसिलियम, कवक और बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? असहभोजिता का। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? विसरण का। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है NCERT कहीं है क्लास 10th नियंत्रण एवं समन्वय। एक न्यूरॉन में एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग मोडेला ऑब्लिगेंटा। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन का उपयोग से बृहत आकार के फलों और फूलों का उत्पादन होता है? जिबरेलिन। किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां का विगलन हो जाता है? एब्सिसिक एसिड। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करती है? लिम्फोसाइट। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। पेनिसिलियम, कवक व बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? असहभोजिता का। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होती हैं? 3 प्रकार के। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क को। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। केसेरकू रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। रक्तचाप, लार, स्राव और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मोडेला ऑब्लिगेंटा। और मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मोडेला ऑब्लिगेंटा। रक्तचाप, लार, स्राव और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं मोडेला ऑब्लिगेंटा से। सेरिबेलम पिंडकल किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है।
सेरिबेलम पिंडकल किस मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? ये मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है। कौन मस्तिष्क सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है? पश्च मस्तिष्क। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है? पोन्स के द्वारा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्र। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है कौन हार्मोन? एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है? तो सोमैटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन। डायसिफलॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना। ऑर्टी ग्रंथों को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क में का कौन सा भाग है जो शरीर में स्थित तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। कौन पादप हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रिन। ऑक्सिन की खोज किसने की थी? डार्विन। जिब्रेलिन्स की खोज किसने की है? कुरोसावा। कौन सा हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है? जिब्रेलिन्स। कौन सा बीजों की प्रसूति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं? जिब्रेलिन्स। कौन सा हार्मोन है जो काष्ठीय पौधों में इका की सक्रियता को बढ़ाते हैं? जिब्रेलिन्स। किस हार्मोन के छिड़काव के कारण बृहद आकार के फल फूल लगते हैं? जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं? कवक से। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की है? मिलर। साइटोकाइनिन का नामकरण लिथास किया है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर और नामकरण लिथाम। कौन सा हार्मोन आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। कच्चा फलों को पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का। पौधे के बौनापन निम्न में से किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिक अम्ल द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? तो एथिलीन ही। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेंस। ये एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका निर्माण घायल कोशिका में होती है ट्राउमेटिन का। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है अंडाशय से। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक तरह के। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। एस्ट्रोजन है स्त्रीलिंग हार्मोन।
एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। कौन सा हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी व ताजी बनी रहती है? साइटोकाइनिन। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एंडोडर्म। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन। मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है। इंसुलिन है प्रोटीन। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है आलिंदों द्वारा। मस्तिष्क की गुहा कहलाती है आलिंद। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलयन। थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम का मात्रा नियंत्रित होती है? सीटी। सीटी मीन्स क्या होता है नहीं पता आपको। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। कौन सा ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो पीयूष ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। वृक्क से मूत्र की मात्रा को निस्तारण यानी कि नियंत्रित होता है कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन द्वारा। प्रजनन में शुक्राणु या अंडाणु का संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? एफएसएच द्वारा। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है? पायरिथॉर्मोन। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि और विकास कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को स्रावन होता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑटो ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले आता है? फैलोपियन ट्यूब। एस्ट्रोजन हार्मोन में कौन सा हार्मोन प्रमुख है? एस्ट्रेडियोल। हार्मोन शब्द की विधिवत उपयोग किसने किया था? हार्मोन शब्द की विधिवत उपयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का रासायनिक संदेश वाहक किसने कहा था? हैक्सेल ने। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन का कार्य है? पीयूष ग्रंथि का। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? जाइमेज। मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में। खट्टे स्वाद के लिए जीवा का पार्श्व भाग है। और अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु। और मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। पित्त का स्राव क्या है? यकृत। यूरिया किस में संश्लेषित होती है? यकृत में। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस द्वारा। मानव तंत्र में किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में किसके द्वारा उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। मानव डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? 6। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है।
कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की है? अग्नाशय, अग्नाशय को इसलिए मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहता है? किडनी के ऊपर रहता है एड्रिनल। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविका। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का ही क्लास 10th का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। और मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट या खमीर में। पुंकेसर अपने पराग कोशों से पौधे और पत्तियों से भी किस प्रकार मिले होते हैं? कॉम्पोजिटी के कारण। सत्यफल अंडाशय में विकसित होता है। कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल्ड कहलाता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे में कठोर व मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। द्विखंडन होता है अमीबा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में। नेक्स्ट क्या है? फ्लैजिला एवं सिलिया प्रायः किस जगत में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा। ब्रायोफाइलम के कौन से अंग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां में। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समृद्धि अंग। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है, कार्य के अनुसार बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाती है, उसे कहा जाता है समजात अंग। मानव में निषेचन की क्रिया किस में संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम नहीं है। फूलों का कौन सा भाग फल देता है? अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग में से तना पत्तियां बनती हैं उसे प्रांकुर कहते हैं। लैंगिक जनन में आवश्यक होती है नर एवं स्त्री जननांग दोनों। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं नर, और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं वो मादा कहलाते हैं। शुक्राणुओं के संग्रह स्थान है अधिवृषण। किसका बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है? अंडाशय का। किसकी आकृति नाशपाती के आकार जैसी होती है? गर्भाशय का। वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किसके द्वारा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। निषेचन कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? समसूत्री विभाजन। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? पुंकेसर। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। एस्ट्रोजन स्रावित होती है अंडाशय द्वारा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। कौन लैंगिक जनन का संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड नहीं है। पक्षी और तितली के पंख असमजात रंग है। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की। कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? घोंघा। पाइपों में
किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले समय पाए जाते हैं? थैलोफाइटा। मेढक किस वर्ग में आता है? एम्फीबिया में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाट द्वारा। स्वपरागन किस पौधे में होता है? उभयलिंगी पौधे में। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रवर्धन के लिए। कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम। कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। पत्तियों द्वारा कायिक का उदाहरण है बायोफाइलम। गर्भाशय किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग में। शैवाल किस जगत का उदाहरण है? प्रोटिस्टा। शैवाल, प्रोटोजोआ, यूग्लिना और पैरामीशियम ये सब प्रोटिस्टा का उदाहरण है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। किस संघ का शरीर बाह्य कंकाल यानी कि काइटिन निर्मित से ढका रहता है? आर्थ्रोपोडा। किस जाति का सील किस जाति का है? स्तनपायी है। सील एक स्तनपायी है। कवक में जनन किस प्रकार किसके निर्माण के द्वारा होता है? बीजाणु। शैवाल में जनन खंडन द्वारा होता है। किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। ये सभी पराग कोश में पाए जाते हैं। परागकण। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। पुष्प में नर भाग को कहते हैं पुमंग। कौन सी कोशिका एक थैलीनुमा रचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? लाइसोसोम। कोशिका बहुरूपता को दर्शाते हैं? लाइसोसोम। कौन सी कोशिका एक कोशिकीय का उदाहरण नहीं है? केचुआ। कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? फर्न। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? एंडोस्पर्म। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? युग्मनज। किस पौधे की शिराओं की कलिकाएं प्रवर्धित करता है? ब्रायोफाइलम। किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनन शामिल होते हैं? अलैंगिक प्रजनन में। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? गुलाब। क्या अंडप में उपस्थित होता है? बीजांड। अंडप में बीजांड उपस्थित होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है प्लेसेंटा। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एनाफेज। तंबाकू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। प्लूरोब्रेकिया किस संघ का उदाहरण है? टिनोफेरा। किस संघ के सदस्य जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थानबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं जिनमें सममिति पाई जाती है? स्लिंट्रेटा है। ऐसे जीव को गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। एविज में शामिल है पक्षी। ब्रिटिल स्टार किस संघ के उदाहरण है? इकाइनोडर्मेटा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है नियोपिलीना।
पेनिसिलियम कवक और बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? असहभोजिता का। कौन अवशोषी अंग है? अपेंडिक्स। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे तथा जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होती है फूलों द्वारा। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का ही, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। कौन सी रक्त वाहिका है? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, फुफ्फुस शिरा। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है, धमनियाँ। बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है, महाधमनी। दायां निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, फुफ्फुसीय धमनी। किसमें पित्ताशय होता है? जिसमें पीत का स्राव होता है, यकृत। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा। एंटीबॉडी किसमें संश्लेषित गामा ग्लोब्यूल प्रोटीन को रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है? WBC। ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। रुधिर वर्ग की खोज किसने की है? लैंडस्टीनर। और ब्लड ग्रुप AB की खोज डिकैस्टेलो तथा अस्टरली। यानी कि ABO के खोज करता है लैंडस्टीनर और AB की खोज करता है डिकैस्टेलो और एस्टरली। लसिका में अधिक मात्रा में पाई जाती है WBCS। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? वाटसन ने। आर्कियोपेटेरिस किसकी संयोजन करी है? रेप्टिलिया एवं एविज का, यानी कि सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है आर्कियोपेटेरिस। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमैनिया। बीटी आविश यानी कि बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त होते हैं? प्रोकैरियोटिक से। कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? गोल्डन राइस। कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उत्परिवर्तन। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, जीवाणु। बोटी कपास तेरा बीटी होना चाहिए ना। किसी भी जीव में DNA में विद्यमान समस्त जीनों के अनुक्रम क्या कहलाता है? जीनोम। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल मिला है? आर्विड कार्लसन। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन। किस रोग को मंगलोज्म कहते हैं? डाउन सिंड्रोम को। किस रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है और तालू में दरार आ जाती है? पटाउ सिंड्रोम में। पुस्तक है, एक बुक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक डार्विन। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन। फिलॉसफी जूलॉजिक किसकी बुक है? लैमार्की। फिलॉसफी जूलॉजिक लैमार्क की है। डार्विन ने किस जहाज से विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? बीगल जहाज से। जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं?
जो कि कारकों जिनका जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं, जो कि कारकों जिन का बना होता है, जीनोटाइप। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समजात अंग। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई है, नीलहरित शैवाल। लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे के पूंछ का प्रयोग किया, लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था, उनका नाम क्या था, वाइसमान। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया, लैमार्क ने। पीढ़ी होगा 21, चूहा की 21 पीढ़ी तक कार्य किए थे लैमार्क। शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वसा का। मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, छोटी आंत की। किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा में। कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, कोलन नहीं है। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, सेफ्रैनिन। पेनिसिलियम, कवक व बैक्टीरिया किसका उदाहरण है, असहभोजिता का। कौन अवशोषी अंग नहीं है, अपेंडिक्स। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं, सर्वभक्षी कहलाता है। किस अलिंग में गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, डाउन सिंड्रोम। और किस में गुणसूत्रों की संख्या 47 रह जाता है, क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। अच्छा, दोनों में 47 रहता है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। टर्नर सर्वेक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है, 44A+XO, यानी कि 44 सही रहते हैं, 45वां उसका ये डिस्टर्ब हो जाता है। किस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। वैज्ञानिक जीव मेंडल का निधन कब हुआ, 1884 में। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है, जीन। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है, एटीपी। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण करते हैं, अवायवीय श्वसन। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में कौन सी वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, डायफ्राम। रक्त प्लाज्मा में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, जल की। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है उत्पादक से। नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 6 ऑटोसोम प्लस XY। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, मरासमस। कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, लाइपेज। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण है, समरूप अंग का। और उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर। बच्चे का लिंग पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है, गुणसूत्र से निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। किस प्रकार की प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है, लैंगिक प्रजनन में।
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात है जे मेंडल। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है? समजात अंग। रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता, दाता ओ होता है और सर्वग्राही ए भी होता है। इस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिकता दाता होता है ओ। ए बी रक्त के व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है, ये किसी भी वर्ग का ले सकता है। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? 44 + XX। पुरुष तथा स्त्री में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। और पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? 44 + XY। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। कौन सा ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा। कौन से सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। कॉम्प्लेक्स में यानी कि सरल अस्थायी ऊतक जाइलम फ्लोएम, दोनों में से कोई नहीं है। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कौन सा कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? पैरेन्काइमा। जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक है। जीन क्या है? तो आनुवांशिक सामग्री के वाहक है। एक मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन द्वारा। किस अलिंग में गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है? डाउन सिंड्रोम। और किसमें एक और है? क्लाइटर-फेल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। एक युग्मनज जिसमें पिता वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? लड़की बनेगी, यानी कि फीमेल में ओनली XX रहता है और मेल में XY दोनों रहता है। तो मेल से X गया तो फीमेल, ये लड़की बनेगी। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में। कीटों के पंख चमगादड़ के किस तरह के अंग है? समृद्धि अंग है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्तों के अग्रपाद। समजात अंग क्या है? हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है? नाभिक अम्ल को। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। समरूप अंग होते हैं कार्य करने में समान और समजात अंग में रचना में समान, यानी कि बनावट में जो समान होगा उसे समजात अंग कहेंगे, एक जात का होगा। और समरूप अंग यानी कि देखने में लगेगा कि काम एक ही जैसा कर रहा है, उसको समरूप अंग कहेंगे। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। संतान में कैसे जाता है? क्रोमोसोम द्वारा। उदर गुहा के बाईं ओर कौन आमाशय स्थित होता है? थैंक यू।